स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल डू मैथमेटिक्स पर स्वागत है। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ये लेक्चर देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन वीडियो लेक्चर 5.1 आप जरूर देख लें, जिससे आपको सारे क्वेश्चन समझने में आसानी हो सके। तो देखते हैं इसका हम पहला क्वेश्चन। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। रिक्त समुच्चय में पता है क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई भी अवयव मौजूद ना हो, यानी 5 सेट, और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे और इसके अंदर कोई भी अवयव हम नहीं लिखेंगे, उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा होता है रिक्त समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसका पहला क्वेश्चन है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले देखो कि विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। 1, 3, 5, 7, ऐसे कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। यहां पे हम देख रहे हैं कि 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, अतः हमारा ये क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। इसमें आपको कहीं भी 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पहला 5 सेट है, यानी नल सेट या रिक्त समुच्चय। दूसरा हमारा है समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, पहले आप देख लो कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे हमारा। ठीक है, जो खुद से कटे या तो 1 से कटे, किसी से नहीं कटेगा। तो इसमें बोला है कि समअभाज्य संख्या। समअभाज्य संख्या का मतलब ऐसा नंबर जो सम भी हो और अभाज्य भी हो साथ में। इसमें आप देख रहे हो 2 ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ये जो हमारा यहां से समुच्चय निकल करके आएगा वो आएगा 2। तो ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, ये वाला हमारा रिक्त समुच्चय था, ये वाला रिक्त समुच्चय नहीं है। इसका जो थर्ड पार्ट है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x हमारा 5 से छोटा, साथ ही साथ x हमारा 7 से बड़ा। इसको समझने के लिए हम वास्तविक संख्या रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो हमारे 5 यहां कहीं है और 7 यहां कहीं है। इसने बोला है कि 7 से बड़ा, 7 से बड़ा इधर की तरफ जाएंगे। फिर इसने बोला है कि 5 से छोटा और 5 से छोटा इधर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो देख लो इसी के बीच में कोई नंबर है, कोई प्राकृतिक संख्या ऐसा मिल रहा है हमें। जब हम 7 से इस साइड में जा रहे हैं और 5 से इस साइड में जा रहे हैं, तो बीच में कोई प्राकृतिक संख्या में मिल रहा है नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5। इसमें एक चीज आप ध्यान देना कि हम समुच्चय पे क्या लगाते हैं, ये वाला ब्रेकर लगाते हैं। ठीक है, कि कभी 5 को आप ब्रेकर के अंदर नहीं लिखना। ठीक है, ये गलत तरीका लिखने का। 5 को हमेशा हम ऐसे लिखते हैं बस। तो थर्ड भी हमारा रिक्त समुच्चय है। 4 देख लेते हैं। y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। सबसे पहले आप देख लो कि उभयनिष्ठ बिंदु होता क्या है। किन्हीं भी 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु वो बिंदु होता है जो एक दूसरे को कट करे। जैसे हमने एक लाइन ले लिया L1, दूसरा हमने ले लिया L2, यहां पे देखो इसको कट कर रहा है ना एक पॉइंट पे, यहाँ पे। हाँ, तो ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु। इसको हम बोलेंगे उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, तो अगर हम बात करें किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं की, अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया था सिर्फ 2 रेखाओं का। ठीक है, अगर मैं आपको बोलो 2 समांतर रेखाएं, तो 2 समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनका हर एक पॉइंट में डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम हो। अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, ये पॉइंट ले लूं, ठीक है, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर खींचूं, एक लंब खींचूं, इसका डिस्टेंस सेम, यहां से अगर मैं लंब खींचूं, इसका डिस्टेंस सेम। ठीक है, हर पॉइंट में इसका डिस्टेंस सेम होगा। तो आप देख सकते हो इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं, कितना भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये कभी भी आपस में मिलेंगे नहीं। तो 2 समांतर रेखाओं के बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4th 5 सेट। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बोला है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से परिमित और कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। परिमित समुच्चय सबको पता है क्या होते हैं, आपने मेरे लेक्चर 5.1 में देखा होगा। मैंने आपको बताया था कि परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय होते हैं जिसको हम काउंट कर सकें, जिसके सीमा हो। और अपरिमित समुच्चय कौन से समुच्चय होते हैं, जिसको हम काउंट ना कर सकें। ठीक है, वो हमारे कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो क्वेश्चन में सेकंड का इसका पहला पार्ट है वर्ष के महीनों का समुच्चय। सबको पता है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होता है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो ये हमारा क्या है, परिमित समुच्चय है। दूसरा हमारा क्या है, 1, 2, 3, ये कहां तक जाएगा, 1, 2, 3, 4, ऐसे ऐसे कहां तक, अनंत तक।
और जब बात अनंत की आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, अपरिमित समुच्चय। तो ये हमारा क्या है, ये अपरिमित है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, 1 2 3 से लेकर के 100 तक। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है इसमें टोटल कितने अवयव हैं, 100 है, मतलब इसको हम एक तरह से काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, परिमित समुच्चय है। फोर्थ इसका है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांक हमारे कौन कौन से होंगे, 101, 102, 103, ऐसे कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक समुच्चय कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7। अब ध्यान रखना 99 से छोटा है, ठीक है। तो 99 तो अभाज्य होगा नहीं, क्योंकि 99 हमारा कट जाता है 11 से। 97, ये 97 तक आएगा। अब देखो इसके हम जो एलिमेंट हैं, इसके अवयव इसको हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 से लेकर के कहां तक है, 97 तक, और इनके बीच में क्या है, सारे के सारे अभाज्य पूर्णांक हैं। तो ये हमारा क्या है, परिमित समुच्चय। ये हमारा परिमित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यही बोला है कि कौन से अपरिमित हैं और कौन से परिमित हैं। तो पहला आप देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। मान लो हमारे पास एक ये है एक्स अक्ष, ठीक है। इसने बोला है एक्स अक्ष के समांतर, इसके समांतर रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, एक्स अक्ष के समांतर आपके अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या होगा, ये पहला अपरिमित। दूसरा हमारा क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26। ये हमारा क्या है, परिमित है। थर्ड है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो एक हम समुच्चय बना लेते हैं जो 5 के गुणज हैं। तो 5 तो खुद होगा, 10, 15, 20, ये सब सारे के सारे 5 के गुणज में आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपको लिखने का तरीका है, आप 5 लिखो, उसके बाद आप मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौक 20, ऐसे 5 5 25, ऐसे ऐसे कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अपरिमित समुच्चय है। इसका फोर्थ है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। भले से हमको एग्जैक्ट नहीं पता कि पृथ्वी पे कितने जानवर रहते हैं, ठीक है, लेकिन एक टाइम को हम उसको काउंट कर सकते हैं कि कितने जानवर रहते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। ये आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इतना बड़ा हमारा पूरा ब्रह्मांड है, इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, उस पर हम जितने जानवर है उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो एक टाइम को हो सकता है ना कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हमारा जो थर्ड पार्ट था इसमें पता नहीं था कहां तक जा रहा है, ठीक है। इसमें हमें एक टाइम को पता हो सकता है, इसलिए हमारे क्या है, परिमित समुच्चय है। परिमित है, ठीक है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ये हमारा क्या मूल बिंदु है 0,0। अब इसने बोला है कि इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। आपने ये तो एक खींच दिया, ठीक है। दूसरा आप वृत्त ऐसे खींच सकते हैं, तीसरा आप ऐसे खींच सकते हैं, चौथा आप ऐसे खींच सकते हैं, पांचवा आप ऐसे खींच सकते हैं। ऐसे आप कितने अनंत खींच सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, अपरिमित है, यानी किसी मूल बिंदु 0,0 से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। अतः हमारा ये क्या होगा, फिफ्थ अपरिमित, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, अपरिमित। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a = b है अथवा नहीं है। a = b का क्या मतलब है, समान समुच्चय। और समान समुच्चय मैंने आपको बताया था लेक्चर 5.1 में कि क्या होते हैं, कि दो ऐसे समुच्चय जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव की संख्या सेम हो और वही नंबर भी हो, ठीक है। मान लो किसी में हमारा 1 2 3 है तो इसमें कितने 3 है, और दूसरे में क्या है 1 2 3, तो सेम होना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि a = b है कि नहीं है। A B C D, यहां पे क्या है D C B A।
अब इसमें हमें ऑर्डर यानी इसका क्रम मैटर नहीं करता, इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए बस। अभी इधर का उधर लिखा है उसको फर्क नहीं पड़ता। ए हमारा यहाँ पे है, ए हमारे यहाँ पे भी है, ठीक है। बी हमारे यहाँ पे है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे भी है, और डी यहाँ पे भी है। तो पहले में हमारा क्या है, ये इसमें ए इक्वल टू बी है। सेकंड में है 4, 8, 12, 16, ये सेट ए में अवयव है। बी में हमारा क्या है 8, 4, 16, 18। आप इसे मैच करो, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 8 भी है, 12। देखिए यहाँ पे 12 हमारा ए में है लेकिन 12 हमारा बी में नहीं है, इसको आप ऐसे लिखना 12 बिलोंग टू ए, लेकिन जो 12 हमारा अवयव है वो बी से नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी में नहीं है, इसलिए इम्प्लाइज दैट नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि ए और बी इक्वल होने के लिए दोनों में सेम सेम एलिमेंट होना चाहिए। बी के सारे अवयव ए में और ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए। इसका थर्ड पार्ट है ए इक्वल टू, एक सेट है उसके अंदर अवयव है 2, 4, 6, 8, 10, और बी हमारा क्या है एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक और एक्स लेस देन 10। तो इसको आप ऐसे देख लो, पहले जब भी आपको समान समुच्चय निकालना हो, उप समुच्चय निकालना हो, तो जब भी आपको समुच्चय निर्माण विधि में दिया हो तो उसको पहले आप तालिका विधि में ओपन कर लिया करो, इससे बहुत आसानी होती है, इससे हम अवयव साफ साफ देख सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, और बी हमें क्या दे रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स समधन पूर्णांक है और एक्स 10 से कम समधन पूर्णांक, सम मतलब 2, 4, 6, 8 और 10 से कम, और 10 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहां पे हमें इक्वल का साइन भी लगा है, ठीक है, 10। अब यहां से आप देख सकते हो कि ए के सारे अवयव बी के सारे एलिमेंट हैं और बी के सारे अवयव ए के भी अवयव हैं, ठीक है। तो यहां पे ए इक्वल टू बी। इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोला है जो ए सेट हमारा है ये ओपन करके क्या आएगा, एक्स सच दैट एक संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज क्या आएगा, 10 का नाम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, ऐसे हमारा ये चलता जाएगा। बी तो पहले से लिखा हुआ ओपन करके 10, 15, 20, 25, ऐसे। वैसे दोनों को मैच कर लो, इसमें 10, 20, 30 इसमें तो आ रहे हैं, ठीक है, 10, 20, 25 के बाद 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे जो 15 है, 15 इसमें कहीं आ रहा है, इसमें जो 25 है, 25 इसमें कहीं आ रहा है, तो बस हमें एक काफी होता है, एक अवयव ऐसा मिल जाए जो दोनों में ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 15 बी में तो है, लेकिन जो 15 अवयव है वो ए में नहीं है, मतलब 15 हमारा बी से बिलोंग कर रहा है और 15 हमारा ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है। इसमें भी वही वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है, 2 समुच्चय दिए हैं और पूछा है कि ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। तो पहला हमारा क्या है, इसमें ए इक्वल टू, इसके अंदर अवयव है 2, 3, बी, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बी हमारा क्या आएगा निकल करके, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, 6 1 6 आएगा हमारा, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ऐड करने में 5x आ जाए, उसको मल्टीप्लाई करने में 6 आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें हम 2 का पेयर बना लो। अब देखो पहले पेयर में दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 दोनों में कॉमन है और ये क्या बचा, x प्लस 2 अंदर, जब ये चला गया ये चला गया, क्या बचा, x और 2। यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी, -3 और -2, मतलब जो b हमारा सेट आएगा वो क्या आएगा, -3 -2। लेकिन ए में इसने क्या बोला था, 2, 3, इसमें माइनस नहीं था, तो हम साफ साफ देख सकते हैं। आप ऐसे लिख लो 2 बिलोंग टू ए बट
2 डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ए नॉट इक्वल टू बी। आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, -3 बिलोंग टू बी बट -3 डज नॉट बिलोंग टू ए। जो क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड है, इसमें बोला है एक हमारा सेट ए है और उसके बारे में बताया गया है एक्स सदैट एक शब्द फॉलो का एक अक्षर है। बी हमारा एक सेट है, बताया गया है कि वाई सदैट वाई शब्द ओल्फ का एक अक्षर है। इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये हमारा समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ है, इसको हम तालिका विधि में लिख लेते हैं, यानी रोस्टर विधि में। ए फॉलो FOL। अब एल को हम 2 बार लिखेंगे नहीं, हम किसी भी समुच्चय में उसके अवयव को हम एक बार लिखते हैं बस। ओ भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ हम पहले लिख चुके हैं। W। अब ऐसे बी को भी ओपन कर लो, क्या आएगा WOLF। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हो एफ हमारा यहां पे है, यहां भी है OL W। जो बी के एलिमेंट है वो ए में है और जो ए के एलिमेंट है वो बी में है, तो हमारा ए इक्वल टू बी, यानी ये दोनों युग्म समान है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोला है नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो इसमें तो बहुत सारा है, बस एक काम करो, आप ए पहले पिक करो यहां से और उसको सारे से मैच कर लो। ठीक है, ये हमारा एक सेट है जिसके अवयव है 2 4 8 12। अब इसे जितने भी समुच्चय दिए हैं आप मैच कर लो कि कहीं भी 2 4 8 12 वाले अवयव वाले समुच्चय आ रहे हैं। ये नहीं है, ये भी नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, तो ए का हमारा किसी से मैच नहीं है। बी 1 2 3 4 कहीं पे आ रहा है, ये डी हमारा आ रहा है। ठीक है, भले से इसका क्रम चेंज है लेकिन अवयव सारे वही हैं। यहाँ पे 1 है 2 है 3 4 है, यहाँ भी हमारा 1 है, ये है 2 है, ये है 3 है 4, तो बी इक्वल टू डी। सी भी हम मैच कर लो 4 8 12 14, कहीं नहीं दिख रहा हमें। डी को हम मैच कर ही चुके हैं, डी हमारे बी के इक्वल था। और ई किसके इक्वल है, इसके अंदर जो अवयव है -1 1 कहीं पे आ रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, ई हमारा जी के इक्वल है, एफ 0 और ए है। अच्छा, एफ को आप ए से मैच मत कर देना। ठीक है, यहाँ पे 0 और ए है, यहाँ पे 0 1 है। जी को हम मैच कर ही चुके हैं, एच हमारा बचा, ये बस ये 2 हैं जो समान समुच्चय हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थैंक यू।